आज से ठीक 1200 साल पहले भारत में एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो आज भी लोगों को चौंका के रख देता है। वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर आज भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब कि एक ही पत्थर से बना ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इसे बनाने के लिए एक 10 मंजिला ऊंचा और एक फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया वाला पहाड़ चुना गया और इसे ऊपर से शुरू करके नीचे तक कार्व किया गया और पत्थर को हटाना तब तक जारी रखा गया जब तक कि यहाँ पर यह मंदिर ना बच गया। इसे बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन पत्थरों को अलग किया गया था और आज इतने पत्थर कैरी करना हो तो लगभग 11,000 ट्रक लगेंगे। तो आखिर कैसे इंसानों ने छेनी हथौड़ी जैसे मामूली औजार से इतना बड़ा मंदिर कार्व किया? कहीं इसे बनाने में एलियंस का हाथ तो नहीं, और जो 2 लाख टन पत्थर निकाले गए थे उसका आज तक कोई सबूत क्यों नहीं मिला? इन्हीं सवालों का जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है एलोरा विलेज और यहीं पे बना हुआ है भगवान शिव का महान कैलाश मंदिर। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसी पहाड़ को कार्व करके बनाया गया है ये मंदिर। इन इमेजेस से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये मंदिर कितना विशाल है। टेम्पल बिल्डिंग की शुरुआत होती है गोपुरम यानी एंट्रेंस से, फिर आता है नंदी मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह। 160 फीट ऊंचा शिखर इसका पीक पॉइंट है जो दिखाता है कि कार्विंग से पहले ये पहाड़ कितना ऊंचा था। मंदिर के बेस पर बने एलिफेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि पूरा मंदिर इन्हीं की पीठ पर टिका है। इसी बेस में कमाल की नक्काशी से महाभारत और रामायण के कथा को दर्शाया गया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मंदिर को बनाते समय एक भी गलती गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेजरमेंट में या कार्विंग में जरा सी भी मिस्टेक होती तो उस जगह पे नए पत्थर लगाकर उसको सुधारा नहीं जा सकता था। इसीलिए कई लोगों का मानना था कि कैलाश मंदिर को बनाना इंसानों की बस की बात है ही नहीं। उनका मानना था कि या तो इस मंदिर को एलियंस ने बनाया है या ऐसे लोगों ने जिनके पास दैवीय शक्तियां थी। क्या सच में इसे किसी एलियंस ने बनाया है? लेकिन इन थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका क्लियर एविडेंस निकाल लिया है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के नॉर्मल ह्यूमंस ने इसे नॉर्मल टूल से ही बनाया था। मंदिर को चारों तरफ से घेरने वाली दीवारों पर एंशिएंट टाइम में यूज करे गए टूल्स के मार्क मिले हैं। इवन मंदिर के इन आर्ट्स को एनालाइज करने से ये कंफर्म किया जा चुका है कि इन्हें हैमर और चिजल जैसे ऑर्डिनरी टूल से ही बनाया गया है। इसके अलावा एक और एविडेंस है जो सुपर हीरो थ्योरी को और एलियन थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित करती है। असल में रॉक कट मॉन्यूमेंट का निर्माण एक एंशिएंट ट्रेडिशन है जो खुद कैलाश टेम्पल के निर्माण से कई सौ सदी पहले शुरू हुआ था। इसे एलियंस नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने ही सालों मेहनत करने के बाद डेवलप किया था और यही आर्ट पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता चला गया। भारत में इसकी शुरुआत हुई 2300 साल पहले यानी 3 सेंचुरी BCE में। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने अजीविक सेंट मंक्स के लिए बर्बर केव्स बनवाई। ये गुफाएं ग्रेनाइट चट्टानों को कार्व कर बनाई गई थी। इनकी वॉल्स को शीशे की तरह शाइनी और स्मूथ बनाया गया था, जिस कारण गुफा के छोटे से दरवाजे से अंदर लाइट आने से पूरी गुफा में लाइट हो जाता था। इसके अलावा ये दीवारें मंत्रों का चांट करते समय को एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया करती थी। इसके बाद 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी CE तक अजंता केव्स का निर्माण हुआ जो बुद्धिस्ट मंक्स के लिए एक प्रेयर हॉल का काम करती थी। इसके बाद गुप्ता पीरियड में 5th सेंचुरी CE से 6th सेंचुरी CE तक मुंबई में एलिफेंटा केव्स का निर्माण हुआ। ये रॉक कट गुफाएं भगवान शिव को डिवोटेड थी। 7th सेंचुरी CE में रॉकेट आर्किटेक्चर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि चट्टानों में केवल गुफाएं नहीं बल्कि पूरे के पूरे मंदिर एक ही चट्टान से बनाए गए। पल्लवल डायनेस्टी के लोगों ने ऐसे महाबलीपुरम में 5 मंदिर बनवाए जिन्हें पंच रथ कहा जाता है। 8th सेंचुरी CE में रॉकेट आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंच गया। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। जब एलोरा में पूरे एक पहाड़ को कार्व करके कैलाश टेम्पल का निर्माण हुआ। इनफैक्ट अगर आप कैलाश टेम्पल से थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको एक ही पत्थर से बनी कई और गुफाएं देखने को मिलेंगी। इस एरिया में ऐसी 34 केव्स है जिन्हें कलेक्टिवली एलोरा केव्स के नाम से जाना जाता है और इन्हीं 34 केव्स में से केव्स नंबर 16 में बना है कैलाश टेम्पल। लेकिन सवाल अभी वही है कि कैसे लोगों ने मामूली हथियार से 2 लाख टन पत्थर निकाला और आखिर किन राजाओं ने किन शासकों ने इस मंदिर को बनवाया। तो जानते हैं इन टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।